हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए है श्री राधाकृष्ण राव, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है डी आर कारपेकर, ऑप्शन डी है पी सी महालनोबिस। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपके सामने, सी राधाकृष्ण राव, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये एक सांख्यिकी विद है और इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अवार्ड को, जो कि गणित में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इनके द्वारा जो है कि इस क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 75 साल पहले राव ने अहम योगदान दिया था, जो आज भी विज्ञान पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है और उन्हें अवार्ड इस जुलाई में कनाडा में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान और विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में प्रदान किया गया है। अब बात हुई है पुरस्कार और सम्मान की, तो 2023 में कुछ प्रमुख सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मिस यूनिवर्स 2023 जो है कि आर बॉन गैब्रियल, अटल सम्मान 2023 प्रभु चंद्र मिश्रा और भारतीय प्रवासी सम्मान 2023 के लिए अरफान अली को मिला है। इसी के साथ गोल्डन ग्लोब 2023 का पुरस्कार जो है नाटू नाटू जो गाना है आरआरआर मूवी का, उसको मिला है। असम वैभव 2023 डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है। इसी के साथ यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 उड़ीसा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया गया है? ठीक है, तो उन्होंने मान्यता दी है, किस राज्य ने? हमारा ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी आपका गोवा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक रूप से अवकाश प्रदान किया गया। अब ये थे कौन? तो ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले इनकी जयंती जो कि 11 अप्रैल को मनाई जाती है। इसी के साथ ऐच्छिक अवकाश की बात की गई है, किसने? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। ठीक है, और ये एक समाज सुधारक भी रहे हैं। अब इनकी बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनके जन्म और मृत्यु की बात तो हो ही चुकी थी, तो हम जान लेते हैं कुछ इनके जो जीवन से जुड़े फैक्ट के बारे में। जैसे कि गरीबों की जो निर्बल वर्ग है उनके लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज जो कि 1873 की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा मोखला, इसी के साथ किसान का कोंडा और अद्भुतों की कैफियत। ठीक है, इसी के साथ स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसी के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके संघर्ष से सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत के वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो चुकी है? हाँ तो भाई साहब, बाघ रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये 4 साल के अंतर्गत आती है और इस साल के लिए 3167 रही है। ठीक है, 2022 में यानी कि 4 साल बाद ये 3167 रही है। अब भारत में जो है कि 2022 तक बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। और इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 200 अधिक हुई है। ठीक है, ये 5वें बार का जो है कि डाटा पेश किया गया है। इसी के बाद मैं आपको बता दूं, 2006 में 1411 थी, 2010 तक बढ़कर 1706 हो गई थी और 2014 में ये संख्या 2226 हो गई थी। यह बात आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता दूं, 2006 में 1411 थी, जैसे मैंने आपको अभी हाल ही में बताया। इसी के साथ 2014 में 2226 हो गई थी और 2010 में 1706 थी। इसी के साथ 2018 में इसकी संख्या 2967 की बढ़त हुई थी और 2022 में इसकी जो है कि कितने हो गई है बढ़कर संख्या? तो वो हो गई है 3167। कितनी? 3167 संख्या हो गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन हमारा, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए है राशिद खान, ऑप्शन बी है उमरान मलिक, ऑप्शन सी है टी नटराजन,
या ऑप्शन डी है रवि बिश्नोई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राशिद खान। ठीक है, राशिद खान ने सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, गुजरात टाइटंस से ये खेलते हैं आईपीएल टीम में। इसी के साथ टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इसी के साथ जो केकेआर है, इसके खिलाफ अहमदाबाद में जो खेला गया आईपीएल था, एक मैच में उन्होंने ये जो है कि उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने कौन, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को लगातार 3 गेंदों पर शिकार बनाया है। ठीक है सर। और जो राशिद ने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ 2008 में चेन्नई सुपर किंग के जो कि भारत के पूर्व गेंदबाज है लक्ष्मीपति बालाजी ने आईपीएल में सबसे पहली हैट्रिक ली थी। अब आती है कुछ आईपीएल से इंपॉर्टेंट बातें, जैसे 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। तो ये तो बच्चे की ज़बान पर रटा है भाई साहब। क्या आएगा इसका राइट आंसर हमारा, शेम करन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा अगला ही क्वेश्चन आता है कि आईपीएल 2023 में सेकंड सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। क्या जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि कैमरन ग्रीन। ठीक है, कैमरन ग्रीन जो है कि 16 करोड़ में खरीदे गए हैं और ये सेकंड सबसे महंगे खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 अप्रैल, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल और ऑप्शन डी है 12 अप्रैल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 अप्रैल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 10 अप्रैल को जो है कि विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है कि ये दिवस जो है कि सैमुअल हैनीमैन, जानते हो आप इनको, हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है और ये जो होम्योपैथी के संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, इसी साल इसकी थीम क्या है, तो एक स्वास्थ्य एक परिवार, जो कि 10 अप्रैल को मनाए जाने वाले होम्योपैथी दिवस की थीम है। अब अप्रैल की बात हुई है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिवस बनते हैं, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आपको जवान पर रटे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार इनको रिवाइज करवाता हूँ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पार्टी को भारतीय पार्टी का दर्जा मिला है, हमें सब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको मिला है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा शिवसेना, ऑप्शन बी तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय लोकदल या ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को जो है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अब भाई साहब जो चुनाव आयोग है उन्होंने 10 अप्रैल को बताया है कि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनको दे दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम यही बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जो राष्ट्रीय दल का इनको दर्जा वापस ले लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आयोग ने 10 अप्रैल को जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के जो कि रालोद है, उस प्रकार आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में जो पीएमके और पश्चिम बंगाल में जो आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को जो दिया गया राज्य विस्तार की पार्टी का भी दर्जा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये तो जो है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी ऊपर वाली, जैसे कि कौन क्या क्या नाम था इनका, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनको तो जो है कि राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है, लेकिन इनको राज्य से भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ कुल जो है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ कितनी हैं, तो वो 6 बची है। ठीक है, आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में मिला था। इसी के साथ नेशनल पीपल्स पार्टी, इसको जो है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी और बहुजन समाज पार्टी, यह भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना की गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी बोलते हैं इसको, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी है डेविड वार्नर, ऑप्शन सी है शिखर धवन और ऑप्शन डी है पृथ्वी शाह। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डेविड वार्नर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेविड वार्नर 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ विराट कोहली जो कि आरसीबी के और पंजाब किंग्स 11 के जो कि कप्तान शिखर धवन के बाद महत्वपूर्ण इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ 165 इनिंग इन्होंने लगाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 188 और शिखर धवन ने 199 इनिंग में ये जो है कि हासिल किया था। ठीक है, गुवाहाटी स्टेडियम में इन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया है कि इन्होंने डेविड वार्नर ने। इसी के साथ क्रिकेट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी और सबसे
पहला क्रिकेट क्लब 1760 में बना था। ठीक है, इसी के साथ क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बिहार ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। इसी के साथ झांसी की रानी ट्रॉफी जो कि महिला क्रिकेट के लिए है। भाई साहब कभी समय मिला तो आपको मैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ ट्रिक से याद करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और जो है कि ओशनियाई इवेंट का टाइटल जीता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश ने जो है कि आर्मगेडन एशिया और जो है कि ओशनियाई इवेंट में टाइटल जीता है। अब टाइटल जो है कि विदित गुजराती और कार्तिकेयन मुरलीधरन भी जीत चुके हैं। इससे पूर्व चैंपियन जो विश्वनाथ आनंद है, जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, उनको डी गुकेश को उनकी जीत पर बधाई भी दी है। ठीक है, इसी के साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 को की गई थी। अब कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पद्म अवार्ड 2023 का 106 मिले हैं। इसी के साथ मिस यूनिवर्स बी गब्रियल को मिला है। बेस्ट जो है कि डब्ल्यू टेबल अवार्ड जो कि उत्तराखंड को मिला है। असम वैभव अवार्ड तपन जो कि सेकिया को मिला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो 11 अप्रैल से हमारे करंट अफेयर्स बने थे, उनका जो है कि रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या था? तो हमारा राइट आंसर अगला, हाल ही में भारत पहली बार किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो वो रोमानिया, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने किस नाम पर जो है कि ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए भारोप्सा। और हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है हमारे भारत बायोटेक ने। ठीक है, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला त्रिपुरा राज्य है। इसी के साथ हाल ही में जो है कि हमारी किस राज्य की सरकार ने महिला सहकारी निधि महिला निधि की शुरुआत की है? तो वो राजस्थान राज्य है। हाल ही में 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी किस देश को हटा दिया गया है? तो वो हमारा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हाल ही में फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन है? तो वो मुकेश अंबानी बने। तो भाई साहब हमारा ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।